आज मैं आपके साथ मेरी सीक्रेट और मेरी पर्सनल स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आज मैं जो आपको सिखाऊंगा वो सब आपको पैसा देकर भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि कोई भी अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी नहीं बताता है ना। लेकिन मैं क्यों आपको अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाए, मैं चाहता हूँ कि आप आगे बढ़े। इसलिए तो सबसे पहले ये समझो कि स्विंग ट्रेडिंग है क्या। तो सुनो, मान लो कि आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे। अब आप इस शेयर को होल्ड करते हैं 2 हफ्तों तक। 2 हफ्ते बाद जब ये शेयर की प्राइस इंक्रीज हो जाए तब आपने इसको बेच दिया। तो ये हुआ स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में आप 1-2 दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं। और स्विंग का मतलब होता है दोलक या फिर झूला। झूला देखा है ना आपने, जिसमें वे बच्चे खेलते हैं। तो झूले की तरह ही मार्केट में प्राइस मूव करती है। प्राइस ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में प्राइस नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी। तो इसमें अप ट्रेंड में जहां से प्राइस नीचे गिरता है उसको हम कहेंगे स्विंग हाई, और जहां से प्राइस ऊपर जाता है उसको हम कहेंगे स्विंग लो। आप इसे हायर हाई एंड हायर लो भी बोल सकते हैं। इसका ठीक उल्टा होगा डाउन ट्रेंड में। जहां से प्राइस ऊपर जाएगा उसे हम कहेंगे स्विंग लो, और जहां से प्राइस नीचे गिरेगा उसको हम कहेंगे स्विंग हाई। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में आपको क्या सिखाया जाता है कि जब अप ट्रेंड में स्विंग लो बने, मतलब जब प्राइस अप ट्रेंड के दौरान थोड़ा नीचे आकर ऊपर जाने लगे तब आपको बाय कर लेना है और इस रेजिस्टेंस पर सेल कर देना है। फिर से जब प्राइस नीचे गिरे और ऊपर जाने लगे तब आपको फिर से ये स्विंग लो पे बाय कर लेना है और इस रेजिस्टेंस पर प्रॉफिट बुक कर लेना है। वे सिखाते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में स्विंग को कैच करो और प्रॉफिट बनाते जाओ। लेकिन क्या लाइव मार्केट में आप इतनी आसानी से प्रॉफिट बना लेंगे? ऑफ कोर्स लाइव मार्केट में प्रॉफिट बनाना मुश्किल है, ये आपको भी मालूम है। इसलिए स्पेशली स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको कंप्लीट एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप अलग अलग लेयर्स को देखते हुए एनालिसिस करना रहेगा। ये कंप्लीट प्रोसेस देखने से पहले आप ये समझो कि स्विंग ट्रेडिंग में आपको कौन सी टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना है। तो जनरली लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये टाइम फ्रेम का यूज करते हैं। अब मैं आपको वो प्रोसेस बताऊंगा जिसको फॉलो करके आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस करना है। और एक बात, यही प्रोसेस का यूज करके मैंने कई बार 1GEM5 से लेकर 1GEM6 तक के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हासिल किए हैं। हर बार नहीं, लेकिन ये प्रोसेस इतनी पावरफुल तो है ही कि कई बार आपको इतने बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाएंगे। सो इस प्रोसेस का पहला स्टेप है पावर ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। पहले स्टेप में आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, कि आपको हमेशा ट्रेंड के साथ चलना है, और सेकंड कि कभी भी ट्रेंड के ऊपर ओवर डिपेंड नहीं रहना है। मैं तो कहता हूँ कि एनालिसिस करते समय आप जोर जोर से ये 2 पॉइंट को 1-2 बार बोल दो, ताकि आपके दिमाग को डायरेक्ट सिग्नल मिले कि क्या करना है और क्या नहीं करना। सिंपल। मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन जिसको इसका आइडिया नहीं है उसको मैं जल्दी जल्दी ये पॉइंट समझा देता हूँ। तो आप यही से कंटिन्यू रखो। देखो, यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड था, फिर प्राइस ने ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट एक अपर मूव मिला एंड देन एक डाउन मूव मिला। जहां से प्राइस ने ऊपर जाने की शुरुआत की उसको हम कहेंगे लोअर लो, और जहां से प्राइस ने नीचे आने की शुरुआत की उसको हम कहेंगे लोअर हाई। इसको आप स्विंग हाई और स्विंग लो भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस नीचे गिरता है और ये लोअर लो ब्रेक हो गया। अब आपके पास लोअर लो एंड लोअर हाई का स्ट्रक्चर है, पर आपको ध्यान देना है रिसेंट लोअर हाई पर या फिर रिसेंट स्विंग हाई पर। लेकिन यहाँ तो ये भी लोअर हाई है और ये भी लोअर हाई है, पर अभी अभी प्राइस कहाँ से नीचे गिरा? आंसर इज यहाँ से। तो आपको ध्यान देना है इस लोअर हाई पर या फिर ये स्विंग हाई पर। जब तक ये स्विंग हाई ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होता तब तक ये डाउन ट्रेंड ही रहेगा, और जब तक ये डाउन ट्रेंड है तब तक आपको सिर्फ सेलर्स की साइड ही रहना है। पर इसकी भी एक कंडीशन है जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में हम स्टेप 3 में सीखेंगे। नेक्स्ट,
प्राइस ऊपर जाता है। जल्दी से बताइए ये कौन सा ट्रेंड है। तो यहाँ पे ये रिसेंट स्विंग हाई अभी ब्रेक नहीं हुआ, मतलब अभी भी यह डाउन ट्रेंड ही है। एंड देन प्राइस ने इस स्विंग हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। अब बताओ अब कौन सा ट्रेंड है। अप ट्रेंड इज राइट आंसर। अब ये ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो अब आपको अपने माइंड के सेंटिमेंट को चेंज करना है और बायर्स के साइड चले जाना है। मेरा मतलब अब आपको बाय करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। लास्ट एग्जांपल हम अप ट्रेंड का देखेंगे। यहाँ प्राइस अप ट्रेंड में था, अब हमें फाइंड करना है रिसेंट स्विंग लो। तो ये वो लेवल है जहां से आखिरी बार प्राइस ऊपर गया था। स्विंग लो जब तक नीचे ब्रेक नहीं होता तब तक ये अप ट्रेंड ही रहेगा। प्राइस नीचे आता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ प्राइस लोअर लो एंड लोअर हाई का स्ट्रक्चर बना रहा है। तो क्या ये डाउन ट्रेंड है? आंसर इज नो, क्योंकि ये स्विंग लो नीचे की तरफ ब्रेक नहीं हुआ। ओके, तो फिर ये अभी भी अप ट्रेंड ही है और अभी भी हमें बाय करने की अपॉर्चुनिटी ही फाइंड करनी चाहिए। एंड देन एक अपर साइड की मूव मिली। इस तरह से आपको मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है। दूसरा स्टेप, इस स्टेप को ध्यान से समझना, क्योंकि इसी स्टेप को सीखने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि कब आपको आधी क्वांटिटी से ट्रेड करना है, कब आपको पूरी क्वांटिटी से ट्रेड करना है, कब आपको ट्रेड नहीं करना। तो ये दूसरा स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है अप ट्रेंड के दौरान सेलर्स की एक्टिविटी कम होनी चाहिए और बायर्स की एक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। एंड डाउन ट्रेंड के समय सेलर्स की एक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए और बायर्स की एक्टिविटी कम होनी चाहिए। और ये चीज कैसे होगी? कहाँ पर बायर्स ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और कहाँ ज्यादा सेलर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसको आप कैसे चेक करेंगे? तो इसको चेक करने के लिए आपको देखनी पड़ेगी कैंडल की साइज, सप्लाई एंड डिमांड। इस ग्राफ को देखो, प्राइस यहाँ नीचे गिरा और प्राइस को यहाँ से यहाँ तक आने में 13 कैंडल का टाइम लगा और यहाँ से ऊपर जाने में टोटल 14 कैंडल का टाइम लगा। 14 कैंडल बनने के बाद भी प्राइस यहाँ तक तो आया ही नहीं। यहाँ छोड़ो, मार्केट में ये जो डाउन ट्रेंड मिला था ना, तो ये डाउन मूव का आधा हिस्सा भी कवर नहीं हुआ 14 कैंडल बनने के बाद भी, जबकि प्राइस को नीचे आने में सिर्फ 13 कैंडल का टाइम लगा। और रेड कैंडल की साइज देखो, हर रेड कैंडल बड़ी बन रही है और ग्रीन कैंडल एकदम ही स्मॉल स्मॉल। इसका मतलब इस जगह पर तो सेलर्स पूरे जोश में है। और यहाँ पर इस डबल बॉटम पे जिस इंसान ने बाय में ट्रेड किया होगा वो एक नंबर का बेवकूफ इंसान होगा। क्या जरूरत है यहाँ पर बाय करने की, जबकि दिख रहा है मार्केट में सेलर स्ट्रॉन्ग है। आगे देखो, प्राइस नीचे गिरा और फिर ऊपर जाने की एक नाकाम कोशिश। प्राइस को यहाँ से यहाँ तक आने में सिर्फ 1 कैंडल का टाइम लगा और ऊपर जाने में टोटल 15 कैंडल। यहाँ भी डबल बॉटम बना था। क्या आपको नहीं लगता कि ये डबल बॉटम फेल हो सकता है? चांस तो है कि ये डबल बॉटम फेल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई ज्यादा है। फिर देखो, प्राइस गिरा और फिर से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है। यहाँ भी प्राइस को नीचे आने में 2 कैंडल का टाइम लगा और ऊपर जाने में 5 कैंडल का टाइम लगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कैंडल की साइज को देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी बायर्स स्ट्रॉन्ग है या फिर सेलर्स। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर अप ट्रेंड था। ध्यान दीजिए, जब प्राइस ऊपर मूव करे तब यहाँ बहुत ही कम टाइम लग रहा है और कैंडल की साइज भी अपर डायरेक्शन में बिग मिल रही थी। लेकिन जब प्राइस नीचे आए तब रेड कैंडल की साइज स्मॉल होने लगती थी इन कंपेयर टू ग्रीन कैंडल। लुक एट दिस कैंडल, ये अपर साइड की कैंडल सिर्फ 1 और डाउन साइड की टोटल 13 कैंडल। मतलब अभी यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग है इन कंपेयर टू सेलर्स। तो जब अप ट्रेंड में बायर्स स्ट्रॉन्ग हो और सेलर्स वीक, तब आपको अपनी पूरी क्वांटिटी से ट्रेड लेना है। याद रखना, क्वांटिटी को बढ़ा नहीं देना है। ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। आप जितनी क्वांटिटी से ट्रेड करते थे उतनी ही रखनी है। लेकिन जब अप ट्रेंड के समय बायर्स वीक दिखे और सेलर्स स्ट्रॉन्ग दिखे तब आपको आधी क्वांटिटी से ट्रेड करना है। और ये दोनों की स्ट्रेंथ कैसे चेक करनी है वो मैंने दूसरे स्टेप में बता दिया है। उसी तरह डाउन ट्रेंड में सेलर्स स्ट्रॉन्ग मिले और बायर्स वीक दिखे तब आपको अपनी पूरी क्वांटिटी से ट्रेड करना है। और डाउन ट्रेंड में जब सेलर्स वीक हो और बायर्स की एक्टिविटी ज्यादा मिले तब आपको हाफ
क्वांटिटी से ट्रेड करना है। तीसरा स्टेप, इसमें आपको इंपॉर्टेंट की लेवल को ड्रॉ करना है। एग्जांपल के लिए यहाँ पर प्राइस साइडवे रेंज में था, तो ये पॉइंट को कनेक्ट करके हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे और ये पॉइंट को कनेक्ट करके हम एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ करेंगे। एंड देन प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। उसके बाद प्राइस थोड़ा करेक्शन करता है और ये रेजिस्टेंस तक प्राइस आता है, जो कि अब सपोर्ट का काम करेगा। नेक्स्ट, ये रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया। देखो अभी प्राइस यहाँ पर है, तो ये साइडवे रेंज के लेवल हमारे लिए उतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको हटा देंगे। हमारे लिए ये रिसेंट स्विंग इम्पोर्टेंट है, जहाँ से प्राइस अभी अभी ऊपर गया था, और ये लेवल इम्पोर्टेंट है। और नीचे हम ये दो पॉइंट को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बना देंगे। अब तीसरे स्टेज में आपको वेट करना है कि प्राइस आपके इम्पोर्टेंट लेवल के पास आए, तब आपको ट्रेड लेना है। और फिर यहाँ आगे प्राइस नीचे गिरा और ये रेजिस्टेंस तक आता है, जो कि अब सपोर्ट बन चुका है, और नीचे ये ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट का काम करेगी। अब समझने वाली बात है, और अब समझने वाली बात यह है कि ये तो है अप ट्रेंड, हायर हाई एंड हायर लो बन रहा है, लेकिन अभी प्राइस लोअर लो एंड लोअर हाई का स्ट्रक्चर भी बना रहा है। इसलिए हम यहाँ पर एक मिनी बीरिश ट्रेंड लाइन बना देंगे। ये चार्ट 4 आवर का है, लेकिन जब आप इस रेंज को 1 आवर की टाइम फ्रेम में चेक करेंगे, तब यही रेंज आपको एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड के फॉर्म में दिखेगी। इसलिए जब ये मिनी ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, तब आपको ट्रेड करना है। नेक्स्ट, हमें एक बुलिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। अब आप इस स्विंग में ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ तक का एसएल और यहाँ तक का प्रॉफिट टारगेट। लेकिन एक मिनट, यहाँ तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का है, और मैंने तो शुरुआत में बताया था कि इस प्रोसेस को फॉलो करके आप 1:5 और 1:6 तक का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हासिल कर सकते हैं। वो कैसे करना है, चलो समझाता हूँ। ये 4 आवर का चार्ट है। प्राइस यहाँ लोअर लो एंड लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा था। पहला स्टेप, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, और वो है डाउन ट्रेंड। दूसरा स्टेप, क्या यहाँ सेलर स्ट्रॉन्ग है, तो कैंडल की साइज से हमें मालूम पड़ता है कि सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। तीसरा स्टेप, इंपॉर्टेंट लेवल, यहाँ पर एक बीरिश ट्रेंड लाइन बन रही है, और ये सपोर्ट अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब हमें वेट करना है कि प्राइस हमारे लेवल के पास आए। नेक्स्ट, प्राइस इसी जोन के पास आता है जहां पर हमें एक बीरिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला, तो यहाँ पर आप सेल में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ एसएल और प्रॉफिट टारगेट यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, इस लेवल के पास अपना 50% प्रॉफिट बुक कर लेना है और बाकी के प्रॉफिट को ट्रेल करना है। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाए तो हम ब्रेक इवन पर एग्जिट करेंगे, और अगर प्राइस नीचे गिरे तो हम होल्ड करेंगे। नेक्स्ट, प्राइस थोड़ा नीचे गिरता है और फिर ऊपर चला जाता है, सो यहाँ हम ब्रेक इवन पर एग्जिट कर देंगे। 50% प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हो चुकी और बाकी बचे हुए में ब्रेक इवन हुआ। अभी के लिए ये रिसेंट स्विंग हाई ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं हुआ, तो अभी भी ये डाउन ट्रेंड ही है, पर ये बेरिश ट्रेंड लाइन तो ऊपर ब्रेक हो गई, तो यहाँ एक संभावना रहेगी कि ये डाउन ट्रेंड रिवर्स हो जाए। लेकिन फिर भी जब तक ये रिसेंट हाई ब्रेक नहीं होता, तब तक हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि ये डाउन ट्रेंड इनवैलिड है। नेक्स्ट, प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया और ये स्विंग भी ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया, मतलब अब ये डाउन ट्रेंड इनवैलिड है और नीचे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है। इसलिए अब से आपको बाय करने की अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देना है। नेक्स्ट, प्राइस थोड़ा करेक्शन करता है और एक बुलिश कैंडल का सिग्नल मिला। चलो अब जल्दी से हमारे वो 3 स्टेप को याद करो। पहला, मार्केट स्ट्रक्चर, ओके, तो यहाँ अप ट्रेंड है। दूसरा, बायर्स या सेलर्स कौन स्ट्रॉन्ग है, यहाँ भी हमें कैंडल की साइज से मालूम पड़ता है कि अभी बायर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तीसरा स्टेप, इम्पोर्टेंट लेवल, ये लेवल जहां से प्राइस ने 2 बार रिएक्ट किया था, तो वही लेवल पर हमें बुलिश कैंडल का सिग्नल मिला, मतलब यहाँ पर हम बाय में एंट्री कर सकते हैं। और बोनस में हमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी मिला हुआ है, तो यहाँ पर आपका एसएल होगा और प्रॉफिट टारगेट ये हेड एंड शोल्डर के हेड और इसकी नेकलाइन जितना रहेगा। यहाँ पर आपका पहला टारगेट होगा जहाँ आपको 50% प्रॉफिट बुक कर लेना है और बाकी के टारगेट को ट्रेल करना है। नेक्स्ट, प्राइस ऊपर जाता है जिसके साथ हमारा पहला टारगेट कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, अगर प्राइस यहीं से नीचे गिरे तो आपको ब्रेक इवन पर एग्जिट कर लेना है और अगर प्राइस ऊपर जाए तो होल्ड करना है। नेक्स्ट,
प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है एंड देन एक पुल बैक मिला। अभी हमारे ब्रेक इवन के लेवल से प्राइस काफी दूर है, तो ऐसी स्थिति में होल्ड करना सही रहेगा। एंड देन एक दूसरी अपर साइड की मूव मिली। अब आपको क्या करना है, ये रिसेंट स्विंग ड्रॉ कर लेना है। अगर प्राइस इसको नीचे की तरफ ब्रेक करे तो इस ट्रेड में बचा हुआ प्रॉफिट आपको यहीं पर बुक कर लेना है, क्योंकि ये रिसेंट स्विंग ब्रेक होने का मतलब ट्रेंड रिवर्स रहेगा। आपको बस रिसेंट स्विंग को ध्यान में रखते हुए प्रॉफिट टारगेट को ट्रेल करना है। तो ये थी वो प्रोसेस जिसको मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए फॉलो करता हूँ, और काफी सारा टाइम और काफी सारी मेहनत लगी है मुझे इस वीडियो को बनाने में। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनती है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।